लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी वीकली, इस फाइनेंशियल ईयर की पहली एक्सपायरी और इस मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी। 7 तारीख है दिन। ट्रंप का जो डेडलाइन था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आते 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 कल शाम को 5:30 बजे वो टाइम एंड होने जा रहा है। आज सुबह ईरान ने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं एक डिप्लोमेटिक टीम भेजने का, और पाकिस्तान भेजने के लिए वो लोग रेडी हैं, और यूएस वाले भी पाकिस्तान भेजने को रेडी हैं। अब पाकिस्तान विश्वगुरु बन रहा है अभी, खुद के खाने की ठीक नहीं है, चलें विश्वगुरु बने। वो तो गलती हमने भी करी थी, बट छोड़ो, मैं तो क्या ही गाली दूं इन लोगों को। लेकिन फिर भी कम से कम पाकिस्तान तो नहीं बने, हम बन जाएं तो ठीक है। बट एनीवेज, मेरे बोलने से क्या ही होता है। तो एनीवेज उसमें नहीं जाते हैं। पॉइंट दूसरा है। पॉइंट ये है कि ईरान रेडी था, बट ये वॉर ना खत्म हो, इसमें ज्यादा लोगों को शायद बेनिफिट है, rather देन ये वॉर खत्म हो जाए उसमें। इसीलिए इसराइल ने क्या करा, साउथ पास पे जाके फिर से अटैक कर दिया। नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड ईरान का दो ऐसा पॉइंट है, स्पेशली ईरान का दो ऐसा पॉइंट है जहां से जो भी उसके ऑयल ट्रेड्स और जो भी सब होते थे, वो सब वो वहां से कर पाता था, बिकॉज उसको शैलो वाटर्स में नहीं, एंड नॉन शैलो वाटर्स से वो शिप्स को निकाल पाता था, क्योंकि पोर्ट वगैरह वहां पे उतना वेल डेवलप करने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने ये आइलैंड्स पे करके रखा था। तो खरग आइलैंड पे भी, साउथ पार्ट पे भी ये लोगों ने अटैक किया, तो तुम उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हो, तो वो भी करेगा। देखिए, ये हमारे यहाँ की फिलोसफी है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो गाल आगे कर दो, और दूसरा मारे तो भी आगे कर दो, और वो थप्पड़ मार खाते रहो खाते रहो। और दुनिया की फिलोसफी यही है, कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम उसको भी एक थप्पड़ मारो। जोर लगे, कमजोर लगे, धीरे लगे, ज्यादा लगे, अलग बात है, बट मारे बिना मत छोड़ो। ये दुनिया की फिलोसफी है। यही सेम फिलोसफी यूज कर रहा है ईरान। इसराइल ने चूंकि इन पे अटैक किया, तो इसने क्लियर कह दिया कि अब पीस टॉक करके क्या फायदा फिर। अगर बात चल रही है पीस टॉक की, और 45 डेज सीज फायर वगैरह सब जगह तुम लोगों ने ऑलरेडी हल्ला कर दिया है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव होने लग गए, सब चीजें पॉजिटिव होने लग गई हैं, एंड उसके बीच में तुम अचानक से आते हो और हमारे ऊपर इस तरह से अटैक कर देते हो, तो क्या मतलब है पीस टॉक का। तो यूएस कहेगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं, हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। ऑल दो ईरान भी ये चाहता है कि पीस टॉक हो। पूरा गेम दूसरा है, गेम अलग चल रहा है। गेम ये चल रहा है कि जिस रोड से आज तक, जिस रास्ते से आज तक सब चीजें फ्री में आ जा सकती थी, उस पे ईरान टोल लगा पा रहा है। और जो क्रूड ऑयल कुछ दिन पहले तक $58-59 का बिकता था, वो क्रूड ऑयल आज $110 का बिक रहा है। एंड यूएस को भी ऑयल ही बेचना है, वेनेजुएला का जो ऑयल लिया है। ईरान का भी जो ऑयल है उसको बेचना ही है। ईरान को, रशिया को भी ऑयल बेचना है। खरीदना हम जैसे देशों को है, बट बेचना इनको है। और जितना हाई रेट में मिले, उतना फायदा है। और ये हाई रेट चलेगा कैसे? ये हाई रेट चलेगा मिडिल ईस्ट में टेंशन से, और वो टेंशन अब रोज रोज बढ़े जा रहा है। इतना खराब वर्ल्ड लीडर्स हो चुके हैं कि उनको सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देती है, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी। एंड उस प्रॉफिटेबिलिटी के कारण
ये लोगों ने सबको, सबकी लंका लगा के रखी हुई है, सबको परेशान करके रखा है। उसमें हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दुनिया का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आज हमारा मार्केट पहले नीचे खुला, फिर नीचे गिरा, फिर वहां से अच्छा खासा रिकवरी देके बंद हुआ, क्योंकि पी स्टॉक्स की बात आगे बढ़ने लगी थी, राइट। तो पी स्टॉक्स की बात जब चल रही थी तो मार्केट्स को पॉजिटिव रिएक्ट करना बनता है। इवन क्रिप्टो शूट करके बिटकॉइन 70,000 के प्लस चला गया था। तो लोग, हर चीज में पॉजिटिव मोमेंटम था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास या कोई एक पर्टिकुलर जगह मोमेंटम आया, हर जगह ही मोमेंटम आया और पॉजिटिव सेंस में ही आया, और चीज पॉजिटिव है भी। बट हुआ क्या, सुबह अलग न्यूज चलती है, शाम को अलग न्यूज चलती है, और कल हमारी एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के पहले इनको जितना ड्रामा करना है ये करते रहे, इसी तरह कचरा होता रहेगा। तो आई डोंट नो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हमारे मार्केट्स में जो इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग चल रही थी, उस मोमेंटम में पॉज आता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी वेट किया जा रहा है एफआईएस के द्वारा कि थोड़ा और ऊपर का लेवल मिले, क्योंकि 22,000 पे बेच के उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उनको सेलिंग प्रेशर अभी पॉज होता हुआ दिखाई दिया है। यू नेवर नो वो किस दिन बेच दें, क्या पता एक्सपायरी ट्रेड्स के हिसाब से अपना बेच दें, वो उनके हाथ में है। बट पॉइंट ये है कि असेसमेंट करेंगे अगर आप, तो आपको ये दिखेगा कि मोस्ट लाइकली इंटेंसिटी ऑफ सेलिंग जो है वो न्यूमेरिकल नंबर्स में आपको भले दिखाई दे दे, बट मार्केट में उस तरह की फियर सेलिंग अभी नहीं दिखाई दे रही है लास्ट 2-4 दिनों से। क्योंकि मार्केट ये फैक्टर कर रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी डील हो गया जिसमें कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिला ऑयल मार्केट को, तो वो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। क्या रियलिटी में होगा ये नहीं पता, बट एक्सपेक्टेशन यही है। उसी कारण हमारे यहाँ थोड़ा सा सेलिंग रुका हुआ है। तो दो फैक्टर है, एक तो लोअर लेवल्स है, तो इस वैल्यूएशन पे कोई बेचना नहीं चाह रहा। दूसरा ये है कि उनको मालूम है कुछ पॉजिटिव आया तो वो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगा, उसका भी फैक्टर है। तो दोनों फैक्टर एक संग चल रहे हैं, अब उसी का फैक्टर एनालिसिस देखना है, मार्केट में किस तरह का हिसाब किताब आता है वो समझना है, ट्रेड करना है। चलिए एक बार लाइव स्क्रीन पे चलते हैं, डिस्कशन देखते हैं क्या था क्या नहीं था एंड ऑल दैट। अच्छा हाँ, काफी लोगों ने कमेंट किया है कि सर हमने अकाउंट ओपन कर लिया है एंड मेल नहीं मिला है एंड ऑल दैट। देखिए कल शाम तक के जितने मेल्स आए थे क्रिप्टो के, पहले क्रिप्टो वालों को बता दूं, क्रिप्टो वालों का जितना मेल आया था, टीम ने सारे मेल्स रिप्लाई कर दिए हैं। मैक्सिमम में, मेजोरिटी में 95-96% में लिंक्स जा चुके हैं। या तो आपके स्पैम फोल्डर में होगा, या कोई एक दूसरे फोल्डर में चला गया होगा जहां आपके वो होता है, टैगिंग होती है कि भाई नई लिंक है तो उसको स्पैम में डाल दो या दूसरे किसी फोल्डर में डाल दो, वैसा कहीं में मेल घुसा होगा। चेक जरूर करिएगा, मिल गया होगा, काफी लोग को मिल भी चुका है, तभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज, जितने लोगों ने लेमन में अकाउंट ओपन करा है मेन ग्रुप का एक्सेस के लिए, मैंने क्लियरली कहा था कि अगर आप एक भी ट्रेड ले लेते हैं एफएनओ में तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो जितने लोगों ने एफएनओ में अकाउंट ओपन करके एक भी ट्रेड ले लिया है, आप मेल चेक करते रहिएगा, आज मेल मिल जाएगा। चेक करते मत रहिएगा, कल सुबह सुबह देख लीजिएगा एक बार, आज शाम को टीम मेल भेज देगी उसकी, मेन फोल्डर में, मेन इनबॉक्स में और स्पैम फोल्डर में, दोनों में चेक जरूर कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। बाकी जो भी लेमन में अकाउंट ओपन करता है हमारे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, एक भी एफएनओ ट्रेड अगर आप ले लेते हैं तो हमारे मेन टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस हम दे देंगे आपको। जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डेल्टा में एंड कॉइन स्विच एंड कॉइन डी6 तीनों में से किसी में भी अकाउंट ओपन करता है एंड एक भी ट्रेड ले लेता है तो उसको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। ये क्लैरिटी रखिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिस्कशन पे अपना, क्या डिस्कशन था, कैसे था।
तो ये ध्यान रखिएगा, मेल्स अपना चेक करिएगा, आराम से मिल जाएगा आपको। पहले देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था। निफ्टी सस्टेन बिलो 22,650, कीप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टिल 22,500, 22,380, अपसाइड मूव इज पॉसिबल अबव 22,780, कीप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टिल 22,900, 23,080। बहुत दिन बाद आज मार्केट फ्लैटिश खुलेगा, ठीक है। हुआ क्या मार्केट में, मार्केट खुला, खुलते के संग 650 के नीचे तोड़ा, 570 तक गया, बट 500 तक नहीं गया इवेंचुअली। फिर 570 यहाँ भी सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ भी सपोर्ट लिया है, वहां से फिर अपसाइड मूव। फिर जब 780 का लेवल निकाला ना यहाँ पे, ये वाला जोन, उसके बाद सीधा 22,900 एंड 950 960 के पास जाके एंड किया है, ठीक है। तो मार्केट ने क्लियर कट मूव दी है, ये ध्यान रखिए कि मार्केट से क्लियर मूव दिए हैं, ओके। ये हो गया आपका एक एक मूव का यहाँ पे हिसाब किताब। दूसरा क्या है, एक सेकंड, हाँ, निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक हमने क्या डिस्कस किया था कि 51,800 51,400 का लेवल ध्यान रखिएगा। 51,400 के नीचे टूटता है तो 51,000 तक, 51,800 के ऊपर निकाला तो 52,500 तक आपको मूव मिल सकता है। ये भी हमने डिस्कस करा था सुबह सुबह में। मार्केट ने किया क्या, मार्केट खुला, 51,400 के पास टाइम बिताया है, 51,800 पहली बार नहीं तोड़ा, दूसरे बार में तोड़ा, एंड जब तोड़ा तो 52,500 तक अच्छा खासा मूव, क्लियर कट ऑफ स्विंग मिला। सेम चीज सेंसेक्स में था, सेंसेक्स में भी यही था कि या तो 73,000 या 73,600, 73,600 भी तोड़ा तो 74,080 तक का मूव दिया है। तो मूव्स मिल रहे थे, डिपेंड करता है आपने इसको कैसे प्ले किया। जिसने अच्छे से प्ले किया उसके लिए अच्छा, जिसने खराब से प्ले किया उसके लिए खराब। तो ये है, ठीक है। तो आते हैं कल के लेवल्स के लिए, कल के लिए डिस्कशन पे आते हैं एंड डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेमन में जो मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेगा ना, 1 महीना उसका ब्रोकरेज फ्री भी रहेगा। तो ब्रोकरेज 1 महीना ऑफ के लिए आप चाहे तो लेमन को ट्राई कर सकते हैं। क्रिप्टो के लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तो मेरा यहाँ $1,200 के आसपास लॉन्ग लॉस चल रहा है, बिटकॉइन मेरा लॉन्ग है 3 लॉट। बट मेरे हिसाब से देखिए, जहाँ पे मैंने लॉन्ग किया है ना, मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया था इस कैंडल में, क्योंकि मेरे को लगा था मूव आ सकता है, मैंने लॉन्ग किया, लेकिन वो 70,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे को क्या लगा था कि ये मूव किया है, 50% रिट्रेसमेंट लिया, अब यहाँ से ये ब्रेकआउट मार देगा, तो मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ। बट अभी भी मेरे दिमाग में ये वाला सपोर्ट है 69,000 का, ठीक है। तो 69,000 का सपोर्ट है मेरे दिमाग में, 69,000 के नीचे तोड़ेगा तो मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा। क्योंकि अभी ये जहाँ पे है, यहाँ पे फिर एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस की पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। तो देखते हैं कि क्या होता है। बट बिटकॉइन में जिस तरह का वो डिप दिखा, उस तरह से एथीरियम में नहीं था। एथीरियम स्टेबल चल रहा था, अभी भी स्टेबल ही दिखाई दे रहा है। मार्क करके रखिएगा इसमें 2155 का लेवल, 2155 के ऊपर निकलता है तो बुलिश मूव देगा। डाउन साइड मूव 2130 के नीचे ही है। सेम चीज बिटकॉइन में कैसा था कि आपका बुलिश मूव तो मेरे साथ चल रहा है 68,000 का, इस स्टॉप लॉस से मैं बुलिश मूव में बैठा हुआ हूँ। मेरा मानना ये है कि इस बार ये 70,000 ब्रीच करेगा तो 71 की तरफ इजीली बढ़ेगा। 70,800 वगैरह के आसपास मैं भी जाके बुक कर लूंगा। 3 लॉट है तो $3,000 के आसपास आएगा, बुक कर लूंगा। तो उससे ज़्यादा क्या ही लालच रखें, ठीक है। तो अभी मेरा तो यही प्लानिंग है, आगे का देखते हैं क्या होता है। सुलाना थोड़ा सा डाइसी है, बट 82 के ऊपर जब तक है, बुलिश बायस इंटैक्ट रखिए। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है ना, तो लिंक ना डेल्टा का, कॉइन डीसीएक्स का, कॉइन स्विच का डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब डेल्टा पे आपने क्रिप्टो तो कर लिया, पैक्सजी भी आप इसमें कर सकते हैं, जो गोल्ड का रेप्लिका है, एग्जैक्ट गोल्ड नहीं है बट गोल्ड का रेप्लिका है, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं चाहे तो डेल्टा पे। बट अगर आपको मान लीजिए क्रूड ऑयल और ये सब चीज़ें जो ट्रेड करनी है, जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप इंडिया में भी ट्रेड कर सकते हैं एमसीएक्स पे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से ट्रेड करना है, तो जैसे CL USDT है, तो ये आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे अपने कॉइन स्विच पे। तो और ये कॉइन डीसेक पे भी अवेलेबल है। तो ये आप यहाँ से अभी देखिएगा तो 100 के आसपास था, वहाँ से शूट करके ऊपर आया, 116 वगैरह के आसपास है रेजिस्टेंस, लेके नीचे आया। मेरे हिसाब से 112 के ऊपर इस बार निकालेगा ना, तो ये 120 की तरफ बढ़ने वाला है, ठीक है। तो उस तरीके से ध्यान रखिए। अब XAUT भी इसमें है, XAUT इज अगेन ग्लोबल गोल्ड, ठीक है, तो वो भी रेप्लिका है अवेलेबल। 4600 का स्टॉप लॉस नीचे में,
एंड उसके ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है, वैसा प्लानिंग आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्सएजी भी होगा। एक्सएजी क्या है? सिल्वर का रेप्लिका है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि अच्छा खासा ये चल रहा है, 2 दिन से कुछ नहीं मूवमेंट था, बट जब तक 72 के नीचे नहीं जाता है नेगेटिव इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, 72 के नीचे जाएगा तो ही कोई नेगेटिव बायस आएगा, नहीं तो कोई नेगेटिव बायस नहीं है, आराम से अपसाइड स्विंग अच्छा खासा चल रहा है। तो क्रिप्टो में ट्रेड करना हो तो डेल्टा कॉइन डिसेक्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा। कॉइन स्विच का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लेमन का लिंक इंडियन मार्केट के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा एक चीज उसके पहले ऑप्शन चेन आपको निफ्टी का समझा देता हूँ। बहुत दिन के बाद, बहुत दिन के बाद, जब मैं ये कह रहा हूं ये वाला वर्ड तो ध्यान रखिएगा, बहुत दिन के बाद आज जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो ऑप्शन के प्रीमियम्स जो बहुत हाईली इन्फ्लेटेड होते थे बिफोर एक्सपायरी, वो थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिए। अब इसमें दो फैक्टर, पहला फैक्टर ये कि आज मार्केट बुलिश टोन में बंद हुआ, प्लस नेगेटिविटी थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई दी वॉर को लेके। पहला तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि लोगों ने ये फैक्टर किया कि अगर ईरान के ऊपर कुछ हैवी बम्बार्डिंग या कुछ ऐसी होनी भी है तो वो होनी है कल शाम को 5:30 बजे के बाद, जो डेडलाइन है वो ओवर होगा। तो इंडियन एक्सपायरी तो तब तक हो चुकी होगी, तो यहां पे प्रीमियम हाई रखे क्या मतलब है? तो उसके कारण भी थोड़ा सा प्रीमियम रिडक्शन दिखाई दिया होगा। प्रीमियम बहुत लो अभी भी नहीं है, अभी भी सिंगल डे के हिसाब से 166 एंड 200 पॉइंट्स आर ऑन द हायर साइड। इतना तो वीक के बिगिनिंग में नहीं मिलता था, कुछ दिन पहले तक मिल रहा है ना। क्यों मिल रहा है? इसीलिए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगेन टू रीट्रेड, प्रीमियम्स अच्छे हैं, ओआई भी अच्छा है। मार्केट कहां पे है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। 22,955 का लास्ट टिक है, 968 की एवरेज क्लोजिंग है, 23,000 का लेवल मार्क करके रखिएगा। 23 के ऊपर बहुत ज्यादा शॉर्ट्स कटने की गुंजाइश है, तो 23 के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट्स कटते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 23 के ऊपर पहला मार्केट का मूव बनता है 23,080, सेकंड मार्केट का मूव बनता है 23,160 एंड उसके बाद फिर 23,250। यहां तक का डोर ओपन है, उसके ऊपर और जितना निकलना होगा वो निकल जाएगा उसके उसके हाथ में। तो लेवल्स क्या ध्यान रखना है? 22,900 का लेवल नीचे में एंड 23,000 का लेवल ऊपर में। 23,000 के ऊपर निकला तो 23,080, 23,160 एंड 23,250, ये तीनों लेवल्स एक के बाद एक ओपन हो जाएंगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। प्लस जो ऑप्शन में प्रीमियम है वो इनडायरेक्टली इंडिकेट ये कर रहा है कि मूवमेंट तो है ना बॉस, एंड ओआई भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जाते जाते लोग 26,000 की ओआई से एग्जिट करके गए हैं, विच इज अगेन ए क्लियर इंडिकेशन कि डर तो है। और पुट में ओआई उसी तरह स्ट्रांगली ऐड भी हुई है। हाँ, कभी कभी ये ओवर कॉन्फिडेंस ले भी डूबता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन ये चीज तो अभी दिख रही है अपेरेंटली एज पर डेटा कि लोगों ने एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग तो की है, और नहीं तो पुट सेल तो ज्यादा ऐड किया ही है। तो अगेन गेम यही है, मार्केट अगर गैप अप खुला 23,000 के ऊपर खुला तो 23,080, 23,160 तक इजी मूव है। उसके बाद अगर रिवर्स वहां से करता है तो उसके नीचे का जो फर्स्ट सपोर्ट होगा, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, एंड वो सपोर्ट जब टूटेगा तो आपको एक मूव देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से प्लान करिएगा, प्ले करिएगा। यानी कि 23,160 चला गया, वहां से टर्न कर रहा है, तो जब तक 23,080 नहीं टूटे शॉर्ट नहीं बनता। वो टूटेगा तो फिर एक शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है, जो कि आप प्लान करिएगा, प्ले करिएगा। नहीं टूटता है तो कुछ नहीं करना। आते हैं निफ्टी बैंक में। अब निफ्टी बैंक के प्रीमियम्स बहुत हाई है तो बहुत कम लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं। मार्क करके रखिए 52,400 का लेवल, जहां पे आस पास रुकने की कोशिश करता है। 52,400 के नीचे 52,000, 51,800 तक मूव है। जब तक 52,400 के ऊपर है बुलिश बायस इंटैक्ट है। जो लोग एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं, सेंसेक्स को चूज कर सकते हैं। कल के लिए बहुत सिंप्लीफाइड है, मार्क करके रखना है 73,900 का लेवल। 73,900 का लेवल टूटता है तो आपको पीरिश मूव देखने को मिल सकता है। अप साइड में 74,200, 74,200 के ऊपर निकलता है तो 74,800 तक का डोर ओपन है। 73,900 इसके नीचे निकला तो 73,600 फर्स्ट लेवल, 73,600 के नीचे फिर से 73,000 तक का डोर ओपन है। तो ये लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा।
ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए।